हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। बीएसटीसी 2024 नया सेशन, इसके जो फॉर्म है अप्रैल महीने में स्टार्ट होने वाले हैं। एग्जाम दोस्तों जून में यहां पर होने वाली है, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी मिली है बीएसटीसी जो प्री डीएलएड है ये कोर्स करवाने के लिए दोस्तों। तो इस बार आपका सेशन बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है। जून में एग्जाम है तो ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो कैसे तैयारी करें दोस्तों कि हमारे 500 नंबर आ जाएं, क्योंकि 500 नंबर नहीं आएंगे तो आपको घर के पास में कॉलेज नहीं मिलेगी, अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, नोडल कॉलेज नहीं मिलेगी। इसलिए आपको 500 नंबर यहां पर लाने ही पड़ेंगे। साथ ही दोस्तों यहां पर जो एडमिशन रेट है वो काफी कम है। एक तरफ फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जाते हैं और आपकी जो सीटें हैं वो बहुत कम है, तो कुछ ही परसेंटेज विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। मात्र 4% विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। ये कैसे होता है इस पे हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें टोटल फॉर्म 2023 में कितने भरे गए। बीएसटीसी 2023 में जो टोटल फॉर्म भरे गए थे दोस्तों वो 6.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। क्लियर है, 6.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। और सीट कितनी है, तो टोटल जो सीट है आपके प्री डीएलएड के अंदर या बीएसटीसी के अंदर, तो यहां पर टोटल सीट आपकी ओनली 26,000 है। तो देखा जाए तो ओनली 4% विद्यार्थियों का ही एडमिशन होता है। तो 100% जो आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं विद्यार्थियों के, उनमें से 4% ही सिलेक्शन रेशियो आ रहा है। ओनली 4%। यस, डरने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि 4% का ही एडमिशन होता है। तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार एग्जाम आपका समय पर हो रहा है दोस्तों। यहां पर इन्होंने बता दिया कि हम जून में एग्जाम लेंगे। अगर जून के अंत में भी एग्जाम लेंगे तो आपके पास में दोस्तों अप्रैल का महीना है, और इसके अलावा दोस्तों अप्रैल के बाद मई का महीना है और जून का महीना है, क्योंकि जून एंड तक भी एग्जाम होती है। तो 3 महीने मान के चलिए, 2.5 से 3 महीने आपके पास में है। और पूरा सिलेबस आपके पास में, काफी बड़ा सिलेबस है। 200 प्रश्न आते हैं, 600 नंबर का पेपर होता है। पूरा यहां पर हम बात करने वाले हैं क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। मानसिक योग्यता दोस्तों जो आपकी रीजनिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग के 50 प्रश्न आते हैं और 150 नंबर का दोस्तों आपका रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो हो रहता है। ठीक है ना। राजस्थान की सामान्य जानकारी, हाँ इसमें एक खास बात है कि राजस्थान की ही जीके पूछी जाएगी दोस्तों, नेशनल की जीके नहीं आती। और राजस्थान की जीके में से भी जो सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की दोस्तों हिस्ट्री, और इसके अलावा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, इन तीन ही पोर्शन से सर्वाधिक सवाल आते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे तो ज्यादा नहीं आते, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। बाकी सब्जेक्ट के कम क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और यहां पर जो हिस्ट्री है इसी के सवाल बनते हैं। तो इन पर ज्यादा जोर आपको देना है। तो 50 सवाल दोस्तों आपके 150 नंबर के रहेंगे। शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड, जी हां दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें 3-2-1 का सिस्टम नहीं है। सही किया तो 3 नंबर, गलत किया तो 0 नंबर। तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जितना कि दोस्तों बाकी सब्जेक्ट है। और अब तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसी सब्जेक्ट है जो सबके लिए नई है। जो 12वीं पास स्टूडेंट है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर भी रखा है, जिन्होंने पहले कभी पीटीटी या बीएसटीसी नहीं दिया, उनके लिए तो ये नई सब्जेक्ट होती है। तो इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों लैंग्वेज की बात करें, 3 लैंग्वेज आपके होती हैं और उनमें से आपको 2 लैंग्वेज करनी पड़ती है। या तो आप देखो, इंग्लिश तो फिक्स है कि 20 सवाल अनिवार्य करने पड़ेंगे। कोई भी स्टूडेंट हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, चाहे साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, अगर आपने 12वीं पास किया है, बीएसटीसी का फॉर्म लगाया, तो आपको 20% तो अंग्रेजी के करने पड़ेंगे। ठीक है ना, 60 नंबर के। अब संस्कृत और हिंदी में से एक लैंग्वेज कर सकते हो, या तो 30 सवाल आप संस्कृत के कर सकते हो या 30 सवाल दोस्तों आप हिंदी के कर सकते हो। तो मैक्सिमम बच्चे तो हिंदी करते हैं, लेकिन जो संस्कृत से जिन्होंने 12वीं पास कर रखा है तो वो संस्कृत यहां पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल दोस्तों 200 प्रश्न आपके आते हैं, 600 नंबर का आपका पेपर होता है। वैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होगा। पेपर मोड ऑफलाइन ही होता है आपका पेपर। ठीक है ना, पेन पेपर मोड आपका रहेगा, ओएमआर सीट मिलेगी आपको। क्वेश्चंस जो आएंगे एमसीक्यूज टाइप आते हैं और 200 प्रश्न 3 घंटे आपको मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, किसी भी एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब ये कि 600 में से हमें 500 नंबर कैसे लाने हैं। और 600 में से 500 नंबर आपके तभी आएंगे जब आप मैक्सिमम यहां पर जो है क्वेश्चंस के आंसर को राइट करेंगे। और वो तभी कर पाएंगे जब आप इन 2.5 महीनों में ज्यादातर मेहनत करेंगे, ज्यादा समय देंगे दोस्तों पढ़ाई को, और अभी से ही करेंगे। क्योंकि जो अभी लेट कर देगा कि भाई पहले तो होली मना लूं, होली के बाद में तैयारी करूंगा, होली के बाद तैयारी करने वालों का सिलेक्शन अब नहीं हो रहा, क्योंकि इस बार दोस्तों वीएमओयू कंडक्ट करवाएगा आपकी एग्जाम को।
अब दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं कि मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है जिनको आपको अच्छे से कवर करना है। देखो भैया, रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें कुल मिला के 25 टॉपिक होंगे, 20 से 25 टॉपिक है रीजनिंग के। अगर आपने रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लिया तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जब आप पेपर हॉल में पेपर देने बैठेंगे तभी आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ये ऐसी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों रीजनिंग में आपका तार्किक योग्यता, ठीक है ना, एनालॉजी, एनालॉजी के अलावा दोस्तों यहां पर विभेदीकरण, संबंधिता जो रिलेशनशिप है आपके, ठीक है ना, एनालिसिस और लॉजिकल थिंकिंग, इन टॉपिक से दोस्तों आपके सवाल बनेंगे। यानी 20-25 टॉपिक है, छोटे मोटे सब कुछ मिलाकर। तो रीजनिंग का ऐसा सीन है दोस्तों, हर दिन आप एक टॉपिक को तैयार करो और उसके क्वेश्चन सोल्व करो, कंसेप्ट सीखो, क्वेश्चन सोल्व करो, कंसेप्ट सीखो, क्वेश्चन सोल्व करो। जो आपकी यूट्यूब पर फ्री क्लासेज होती है वहां से आप जो है लगा सकते हैं क्लास, एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज से भी कवर कर सकते हैं। फिर आती है बात दोस्तों जीके की। जीके इसमें थोड़ा आसान मैं मानता हूं, बाकी पोर्शन से जीके आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जीके में दोस्तों एक तो ऐतिहासिक पक्ष पढ़ना है, एक थोड़ा राजनीतिक पक्ष भी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति साहित्य पढ़ना है, आर्थिक पक्ष पढ़ना है, भौगोलिक पक्ष पढ़ना है, लोक जीवन और सामाजिक पक्ष। इसमें से भी दोस्तों ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इसका वेटेज ज्यादा रहता है। यानी मतलब अगर 50 सवाल जीके के हैं तो 50 में से 30 सवाल तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के आएंगे, बाकी 20 या 15 सवाल और यहाँ पर जो पॉलिटी है या इकोनॉमी है उसके आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप फुल में से फुल नंबर ला सकते हैं। थिंकिंग और नॉलेज, और इसके अलावा दोस्तों आपकी अंडरस्टैंडिंग वो कैसी है, आप कैसी अप्रोच रख के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, उस पर यहाँ पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 50% आएंगे 150 नंबर के, जिसमें आपका टीचिंग, लर्निंग, शिक्षण, अधिगम, लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व गुण, आपकी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, कंटिन्यूअस एंड दोस्तों कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, सतत व्यापक मूल्यांकन, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी संप्रेषण कौशल एंड दोस्तों एटीट्यूड, ये कुछ यहाँ पर टॉपिक है। और सोसाइटी, ये 6-7 टॉपिक है, इनको ढंग से पढ़ लोगे, इनसे संबंधित सवाल कर लोगे तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। लास्ट में दोस्तों आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज तो दोस्तों बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, इंग्लिश को बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ग्रामर को जिसमें आपका टेंस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डिटरमाइंस है, प्रीपोजिशंस है, आर्टिकल्स है ना, इनको आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो तो ये तो कोई दिक्कत है नहीं है। हिंदी में और संस्कृत में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपकी अब ये देखो, ये पूरा अपडेट सामने आ गया है कि आपकी जो एग्जाम है जून में होगी, जून के अंत तक आपकी एग्जाम हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों अप्रैल में आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि 500 नंबर आराम से ला सकते हो, अगर जैसे मैंने बताया कि पहली बात तो आज से ही पढ़ाई शुरू करो। पहला पॉइंट है आप आज से ही पढ़ाई शुरू करेंगे, कल से नहीं, आज से। अगर ये वीडियो आप जब से देख रहे हैं तब से ही आप पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि फिक्स है जून के अंत तक एग्जाम हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कहां चल जाएगा, जुलाई में, इतना ही लेट होगा तो जुलाई में हो जाएगा। तो जुलाई में हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। मैं तो पहले 3 महीने लेके चल रहा हूं कि जुलाई के अंत, जून के अंत तक होगा तो 3 महीने आपके पास में है, ठीक है ना। अब दोस्तों आप सभी को बताया कि जो 12वीं पास है, ये जिन्होंने 12वीं की एग्जाम दी है वो सारे विद्यार्थी फॉर्म लगा सकते हैं। इस बार 8 लाख फॉर्म जाएंगे, वो 4% मैंने बताया पिछली साल वाला, इस बार 8 लाख फॉर्म जाएंगे, देख लेना। क्योंकि बीएसटीसी का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया शिक्षक जो है, शिक्षक भर्ती में लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी वाले ही अलाउ होंगे, तब से दोस्तों अलग ही लेवल बीएसटीसी का चल रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आज से तैयारी शुरू करो। जो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पे हर सब्जेक्ट की फैकल्टी आपको पढ़ा रही है उतना ही पढ़ो, वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बाकी आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों मात्र यहाँ पर होली ऑफर चल रहा है, आपको पता ही है, ठीक है ना। होली माह ऑफर, धमाका ऑफर चल रहा है, जो आपका 21 तारीख 21 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 26 मार्च तक दोस्तों चलेगा। आज 23 मार्च है तो 23, 24, 25, 26 4 दिन और ये ऑफर है। मात्र 299 रुपए, 299 रुपए में दोस्तों कंप्लीट लाइव रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और इसके अलावा दोस्तों आपको जो है यहाँ पर 1 साल की वैधता भी मिलेगी। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरे राजस्थान में पिछली बार सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिए थे, हजारों बच्चों का एडमिशन हुआ दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि जो है जो 28 अगस्त को जो आपका पेपर हुआ था उसमें सर्वाधिक क्वेश्चंस हमारी क्लास से मिले थे, ठीक है। बाकी कोई भी जानकारी बीएसटीसी की चाहिए, इन नंबर पे आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर दोस्तों मैसेज कर सकते हैं 7014859982। तो टारगेट बना लीजिए दोस्तों कि 500 नंबर मुझे लाने ही है, और आज से पढ़ाई शुरू कर दो, हर सब्जेक्ट को डीपली अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, और जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ो। क्योंकि देखो आप खुद मेहनत करोगे, किताब लेके आओगे, फिर सिलेबस को देखोगे, फिर टॉपिक को तैयार करोगे,
आपको हलवा बना बनाया हम खुद दे रहे हैं, सिर्फ आपको 299 रुपए जो है आपके कोर्स को परचेज करना है। बाकी जो जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा पढ़ लीजिए, आपका नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, ये टारगेट लेना है। तो इस बार 500 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको बढ़िया कॉलेज मिलेगी, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैंने बता दिया मात्र 4%, ये तो पिछली साल के हिसाब से है 4% सीट, इस साल तो और भी कम हो जाएगी, 3% 2% पे आपका आ जाएगा। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।